सालों में भी यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे और परमेश्वर ने अभी तक आप सभी को संभाल कर रखा होगा। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचनों को सुने और सीखें, अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चले। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. यीशु के चरणों में चरणों में आराधना करे। हालेलुया। ओ प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं। सेनाओं के यहोवा, हम आपकी आराधना करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हमारे बीच में आइए और अपना सिंहासन लगाइए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। शदा लगा दिना गधुर बाला रगतना गधुरबा लगा दिना करे के ठेरी बाबा शबनगा दिना गधुरबा लगदन महंदना गदीरी बीरी बदबाश नबरदना गदीरी में लबरट डबरट हुरबा नकंदना गदीरी में लेबरे हेडे दी गदीना मंबरट डबरट हुरलबा शबदना गदना मन गदीरी बीरी अंदे बीरी बाबा। यीशु नाम, मैं सबने छोड़ा, तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार। तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार। तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रेमी पिता, एक एक लोगों को आपके हाथों में देते हैं और आइए अपने वचन से हमसे बात करें और पवित्र आत्मा एक एक लोगों को आपके नियंत्रण में देते हैं। यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सनातन काल के विराट परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और होने दीजिए कि आज जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबों की आंखें खुल जाए, उन
उनके कान खुल जाए और ये वचन उनके जीवनों को बदल देगा। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आइए एक एक लोगों को अपने नियंत्रण में लीजिए और पवित्र आत्मा अपने दास की संपूर्ण बुद्धि को अपने नियंत्रण में लीजिए और आइए अपना नियंत्रण हमारे ऊपर रखिए और हम आपके जलाल को अपने ऊपर मांगते हैं। हमारे होठों से होकर बात करिए। सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे और परमेश्वर ने अभी तक आप में से हर एक को संभाल कर रखा होगा। आज जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो विषय है डिसीविंग स्पिरिट वर्क स्टार्टेड। संसार के अंदर भरमाने वाली दुष्ट आत्मा के काम शुरू हो चुके हैं और ये भरमाने वाली जो दुष्ट आत्मा है, The work of the deceiving spirit started। और ये जो भरमाने वाली आत्मा है और ये जो भरमाने वाली दुष्ट आत्मा है आज विश्वासी के अंदर से, पास्टरों के अंदर से और न जाने कितने लोगों के जीवन में कब्जा करके और आज कलीसियाओं को तोड़ने का काम, विश्वासियों को पीछे खींचने का काम, विश्वासियों को उल्टी सीधी बातें सिखाने का काम आज ये डिसीविंग स्पिरिट, ये भरमाने वाली आत्मा काम कर रही है। पहला तिमोथी 4:1 में पौलुस ने एक भविष्यवाणी को किया था। पौलुस के द्वारा यह भविष्यवाणी की गई थी कि आने वाले समयों में लोग भरमाने वाली आत्मा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे और आज हमारे समय में ये भविष्यवाणी पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज संसार के अंदर मसीही जगत में खास करके ये भरमाने वाली आत्मा तमाम विश्वासियों के द्वारा और यहां तक कि कई प्रचारकों के द्वारा, पास्टरों, अगुओं के द्वारा ये भरमाने वाली आत्मा काम कर रही है। और भरमाने वाली आत्मा कौन है? ये कौन है भरमाने वाला? प्रकाशित वाक्य 12:9 में लिखा है, भरमाने वाला वही पुराना सांप है जो शैतान है और यही लोगों को भरमा रहा है। यीशु मसीह ने तो पहले से ही कह दिया और प्रेरितों ने भी कहा मत्ती 24:4 में कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। और दूसरा थिस्सलुनीके 2:3 में लिखा है, किसी रीति से किसी के धोखे में नहीं आना। और आज लोग अपने वाहवाही में अपने आप को बुद्धिमान समझकर कलीसिया को तोड़ते घूम रहे हैं, कलीसिया को बिगाड़ते घूम रहे हैं और विश्वासियों को तोड़कर आज न जाने किधर किधर लेकर जा रहे हैं। तो तुम भी जिंदगी में कभी भी जो परमेश्वर के काम को बिगाड़ता है, जो परमेश्वर की सेवकाई को बिगाड़ता है और जो परमेश्वर के कार्यों में दखल अंदाजी करता है, तुम भी लाइफ टाइम तक कभी अपनी जिंदगी में आशीषों को नहीं देख सकते। भरमाने वाले लोग कहां से आएंगे? आपको मालूम है, कहीं और से नहीं आएंगे। पहला यूहन्ना 2:18-19 में लिखा है, ये हमारे बीच से आएंगे, कलीसिया के अंदर से आएंगे, मसीहों के बीच से अंदर से आएंगे और ये हमारे बीच से आएंगे और क्या करेंगे? प्रेरितों के काम 20:29 और 30 में लिखा है, ये लोग आएंगे, टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे, पास्टर के विरोध में बोलेंगे, पास्टर के बरखिलाफ बोलेंगे और लोगों को पास्टर के पीछे चलने से खींचेंगे। ऐसा ही मेरे साथ बीते दिनों में हुआ। ऐसे न जाने कितने नमूने आए, कितने ऐसे आते रहे, जाते रहे और न जाने कितने लोग ऐसे आए और आने के बाद लोगों को गुमराह करना शुरू किया, भरमाना शुरू किया, लोगों को तोड़ना शुरू किया, तोड़ ताड़ के वो लेके चले गए। आज जिनको जिनको उन्होंने तोड़ा है उनकी दशा आप जाकर देख लीजिए, उनकी आत्मिकता दशा मर चुकी है और वो फिर से उसी गुलामी में फंस चुके हैं जिस गुलामी से वो निकल कर आए थे। और इसके जिम्मेदार वही हैं जिन्होंने उनको भटकाया है, भरमाया है। और जो लोग एक दूसरे को भरमाते हैं और जो लोग कलीसिया को तोड़ते हैं, सेवकाई को खराब करते हैं, ऐसे लोग बहुत सचेत रहे। दूसरा तिमोथी 3:13 में लिखा है, जो लोग बहक जाते हैं और जो लोग बहकाते हैं, दुष्ट और बहकाने वाले लोग धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिखरते चले जाएंगे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग दूसरों को भटकाते हैं, भरमाते हैं, गुमराह करते हैं,
एक कलीसिया से तोड़ के दूसरी कलीसिया में ले जाने की बात करते हैं, एक कलीसिया से हटाकर दूसरी कलीसिया में ले जाते हैं, और जो पास्टर के विरोध में बातें करते हैं। बाइबल यहूदा 1:19 में लिखा है, ऐसे लोग शारीरिक हैं, जिनमें आत्मा नहीं है, वही ऐसा काम करते हैं। ये तोड़ना, बहकाना, गुमराह करना, ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है, ये शैतान का काम है। और शैतान तुम्हारे अंदर वसा हुआ है, तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्मा छा चुकी है और उसने आपको कब्जा कर लिया है। और ये डिसीविंग स्पिरिट के आप चंगुल में हैं, इसीलिए वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण। इब्रानियों 6:4-6 में लिखा है, एक बार यदि कोई भटक जाए, सुनिए, एक बार यदि कोई भटक जाए तो उसको दोबारा से बचाना या दोबारा से उनके मन को फिराना अनहोना होगा। एक बार यदि किसी को ठोकर लग गई, वो दोबारा प्रभु में नहीं आ सकता। और मैंने ऐसे देखा है, गुरदासपुर में मैंने अलग अलग जगहों पर देखा, मैंने कई जगहों पर देखा, लोगों ने क्या किया, सिर्फ गुमराह करना शुरू किया, लोगों को तोड़ना शुरू किया। जब कुछ नहीं मिला तो लोगों को तोड़ना शुरू किया, लोगों को बरगलाना शुरू किया, लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ में चुगलियां करना शुरू किया। अपनी बातें उन्होंने रिप्रेजेंटेशन नहीं किए, हमारी बातों को रिकॉर्ड कर करके दूसरों को सुनाना शुरू किया और उन्होंने चुगलियां शुरू किया। चुगलखोरी की आत्मा उनके जीवन के अंदर आ गई और वो सोचते हैं मैं आत्मिकता का काम कर रहा हूं, वो सोचते हैं कि ये परमेश्वर का काम है। नहीं मेरे प्रियो, ये शैतान का काम है। और दंड जब आएगा, उस दंड से दुनिया का कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। आप ऐसा मत सोचिएगा कि परमेश्वर को कुछ दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। तोड़िए जितनी कलीसियाओं को तोड़ना है, तोड़िए जितने लोगों को तोड़ना है, पकड़िए जितने पास्टरों को पकड़ना है, पकड़िए नए नए पास्टरों को, जाइए नए नए पास्टरों के पीछे, भागते रहिए, भागते रहिए, भागते रहिए। लेकिन एक दिन जब तुम्हारी दशा खराब हो जाएगी, उस दिन तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। आज समय है कि हम मुड़कर प्रभु के पीछे आ जाएं और इस डिसीविंग स्पिरिट से बच कर रहें, ये भरमाने वाली दुष्ट आत्मा से बच कर रहें। यदि आप भटकाने का काम करते हैं, कलीसिया तोड़ने का काम करते हैं, यदि आप बरगलाने का काम करते हैं, आप यदि दूसरे विश्वासी को, दूसरी कलीसिया के विश्वासी को और दूसरी कलीसिया के लोगों को तोड़कर यदि आप दूसरी कलीसिया में जोड़ने की बात करते हैं, ये शैतान का काम है और आपको इस काम को रोक देना चाहिए, प्रभु से माफी मांगना चाहिए। ऐसा ना हो कि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आए, परमेश्वर का दंड आपके ऊपर आए। मेरी प्रियो, ऐसे लोग आत्मिक नहीं है, शारीरिक हैं, और ऐसे लोगों में आत्मा ही नहीं है। परमेश्वर आज आपको मौका देता है। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, जो कोई भी मुझे सुन रहा है, जो कोई भी मुझे देख रहा है, यदि आपके अंदर कलीसिया तोड़ने का स्वभाव है, यदि आप लोगों को गुमराह करने का स्वभाव है, यदि आपको भटकाने का स्वभाव है, यदि आपको वो झूठी मूठी बातें बोलने का स्वभाव है, यदि उधर से तोड़कर इधर ले जाना, इधर से तोड़कर उधर ले जाने का अगर आपके अंदर स्वभाव है, इस स्वभाव को बदल दीजिए। ऐसा ना हो कि आपकी हालात बिगड़ जाएं और आप अपनी जिंदगी में आशीषों की बजाय आप दंड का सामना करें। प्रभु आपको मौका दे रहा है, प्रभु इस समय आपको चेतावनी दे रहा है कि इस भरमाने वाली आत्मा के चंगुल में यदि आप हैं, ये मत सोचिएगा कि आप पवित्र आत्मा का काम कर रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि इधर से तोड़ के मैं दूसरे को दूसरी कलीसिया में ले जा रहा हूं, सही जगह ले जा रहा हूं। आप कोई नहीं होते तोड़ने वाले। यदि आपने ऐसा किया है तो आपको माफी मांगने की आवश्यकता है। और जो लोग ऐसे लोगों के भ्रम में फंस गए, ऐसे लोगों के कहने पर भटक गए, उन्हें भी माफी मांगकर प्रभु से क्षमा मांगना चाहिए। और जो आपकी असली जगह है, जो आपका असली अगुवा है, जो आपकी असली कलीसिया है, जो आपका सेवक है, जिसने आपको बपतिस्मा दिया है, पाला पोषा है, जिसने आपके लिए रात दिन प्रार्थना करके मेहनत की है, गो बैक। Now you have time to go back.
My brother and my sister, God's love you so much. He was waiting for you. वो आपका इंतजार कर रहा है. Lord Jesus, hallelujah. वापस आ जाए, वापस आ जाए. उस उड़ाऊ पुत्र को याद रखें. ऐसा ना हो कि जब आपकी दशा खराब हो जाए तब आप वापस आए. आज आपके पास समय है, वापस आ जाए, वापस आ जाए. देर ना करें, वापस आ जाए. यीशु मसीह के नाम में आमीन. गॉड ब्लेस यू.